नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सवाई माधोपुर में जंगली सुअर का आतंक, कई महिला पुरुषों पर हमला, ग्रामीणों में दहशत। बिजली विभाग की लापरवाही, पड़ी भारी, करंट लगने से 3 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से झुलसा। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सवाई माधोपुर के डेकवा गांव में जंगली सुअर का आतंक देखने को मिला। जंगली सुअर ने कई महिला पुरुषों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सवाई माधोपुर से केपी सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के डेकवा गांव में अचानक घुसे जंगली सुअर ने कई ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में महिला और पुरुष घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर जंगली सुअर के आतंक से राहत दिलाने की मांग की है। कल शाम को क्षेत्र गई थी जंगली सुअर ने हमला कर दिया और ये घायल स्थिति में बड़ी बात ये याद रखना चाहता हूँ कि कार्रवाई करके आगे से ऐसी बड़ी घटना न बढ़े उसके तो मैं बारां जिले के मांगरोल में अच्छी बारिश की कामना को लेकर श्रद्धा और आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। बारिश नहीं होने से चिंतित नगर वासियों और किसानों ने कंकाली मंदिर से ध्वज यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए श्रद्धालु नगर कांकड़ स्थित बालाजी महाराज और माता रानी के दरबार पहुंचे। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। बारिश की कमी से चिंतित मांगरोल के ग्रामीण और किसान बड़ी संख्या में कंकाली मंदिर में ध्वज लेकर निकले। श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर कांकड़ स्थित बालाजी महाराज और माता रानी के मंदिर पहुंचे। यहां महिलाओं सहित सभी भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अच्छी वर्षा, समृद्धि और किसानों के खुशहाली की कामना की। जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। पाली के सोजत से पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकार की प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। समाजसेवी डॉक्टर मीणा गुप्ता ने शिव मंदिर परिसर में बेलपत्र का पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया और महिला मंडल को पौधे वितरित किए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत के बासनी मुथा रोड स्थित शिव मंदिर में डॉक्टर वीणा गुप्ता ने बेलपत्र का पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। इसके बाद चौकीदारों की ढानी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 30 से जरूरतमंद छात्र छात्राओं को कॉपी, पेन और पेंसिल वितरित किए। कार्यक्रम में शिव परिवार महिला मंडल की सदस्याएं और स्थानीय महिलाएं मौजूद रही। सवाई माधोपुर की महाराणा प्रताप कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर लगा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पिछले कई दिनों से खुला पड़ा है, जिससे खुले तार हादसे को न्योता दे रहे हैं। सवाई माधोपुर से केपी सिंह की ये रिपोर्ट। महाराणा प्रताप कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर लगा खुला बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स राहगीरों, खुले बच्चों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है। बच्चों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने इस और ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते बॉक्स को सुरक्षित नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम रविंद्र जैन है। मैं महाराणा प्रताप कॉलोनी का निवासी हूँ और ये हमारे करीब 7-8 दिन पहले वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा था। अप डाउन 280 तक वोल्टेज आ रहे थे, नीचे जा रहे थे। फिर उन्होंने आके देखा है, पूरी टीम ने बताया कि ये इसमें कुछ फॉल्ट हो गया और वो 7-8 दिन में करीब जो टेंडर होगा उसके बाद उसको सही किया जाएगा।
लेकिन अभी तक इसको कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है और ये कोई बहुत बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि काफ़ी हैवी लाइन है ये जा रही है। किस उच्च अधिकारी से आपने बात नहीं, करी? उच्च अधिकारी JN साहब से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? उनका इसमें दिखा रहे हैं और वो जैसा ही होगा टेंडर जो ठेकेदार करने वाला हो वो करेगा इसको। कितने दिनों की बात की आपकी? 7-8 दिन से मेरी बोल। तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा उसके बाद में क्या सुध लेगा डिपार्टमेंट? अब ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए चीज़ें, तो काफ़ी बार संज्ञान में लेके आए हम इस चीज़ को। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने कई राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्थाओं, मिड डे मील योजना और विद्यार्थियों की पढ़ाई का जायजा लिया। देखिए पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने राजकीय आवास, जोगड़ावास और चवाड़िया सहित कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की, विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई का स्तर जाना और मिड डे मील योजना का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां 9 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले के बयाना से राजीव झालानी की ये रिपोर्ट। बयाना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे 9 सूत्री मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार पर हैं। ज्ञापन में स्थायी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम 25,000 रुपए मासिक वेतन, समय पर भुगतान, सेवानिवृत्त पर 10 लाख रुपए सहायता, नियमित पेंशन और सरकारी कर्मचारियों जैसी सभी सुविधाएं देने की मांग की गई है। साथ ही मोबाइल रिचार्ज भत्ता बढ़ाने, उड़ान योजना से मुक्त रखने और सुपरवाइजर व बाल वाटिका पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की भी मांग की गई है। आज हम सारी महिलाएं इसलिए इकट्ठी हुई हैं क्योंकि हमसे कार्य बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं और हम बहुत पहले लगी हुई हैं, तो हम मोबाइल का काम भी नहीं कर सकते और अपना काम ये जो हमारी नई कार्यकर्ताएं लगी हैं या सहायिकाएं लगी हैं, तो इनसे हम अपना काम करा रहे हैं। और मोबाइल भी हमारे 2 पैसे के वो काम भी नहीं करते हैं, ना उन पर नेटवर्क आता है, ना उनसे फेस कैप्चर होता है। हमारा पोषाहार भी हमारा ऑनलाइन बढ़ता है। गर्भवती धात्री बच्चे जो भी है सारे काम हमारे ऑनलाइन हैं। इसके बावजूद हमसे अदर जो विभाग हैं उनका भी काम कराया जाता है, जैसे कि नैपकिन, सैनिटरी, तो उनको ऑनलाइन वितरण करने के लिए वो हमारे लिए कार्य थोपा जा रहा है, जबकि वो ICDS का कार्य नहीं है, वो महिला अधिकारिता कार्य है। उस कार्य को आप साधनों को दो, वो लगी हुई है वहाँ से। हमें कितना वेतन मिलता है? 6,000 वेतन में क्या हम अपने बच्चे पालें या रिचार्ज डलवाए या कोई और काम करें, या हम काम नहीं कर सकते मोबाइल पे तो पैसे दे के का कार्य कराएंगे? कोई कार्य समय से हमारे लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, ना तो फोन का पैसा मिलता है। और हमारी जो पेमेंट आती है 2 टुकड़ों में आती है, केंद्र सरकार का 60% है और राज्य सरकार का 40%, तो उसको भी 2 टुकड़ों में देते हैं। 2 टुकड़ों में भी हमें उनको 4-4, 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो हम तो अब अपने महिला बाल विकास के बच्चों को सुपोषित करते करते और हम खुद कुपोषित हो गए। हमारे लिए तो कटोरा थमा दिया है, हम किस पर विश्वास करें? 6-6 महीने तक कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें कर्मचारियों का पेमेंट नहीं मिलता है? 1-1 लाख और 1.5 लाख जो पैसे ले रहे हैं वो भी नहीं करते इतना काम। हम कितना काम करते हैं आपके लिए बताते हैं, अब सुनिए। सबसे पहले गर्भवती का पंजीकरण करना होता है हमें, कब तक? जब तक मृत्यु नहीं होती है 100 साल के बुढ़े की। उसके बाद में हम गर्भवती को भी पोषाहार देते हैं, धात्री को भी देते हैं, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी हम ही बनाते हैं, टीकाकरण भी करवाते हैं और वजन लंबाई बच्चों का भी लेते हैं। उसके बावजूद हम अनौपचारिक शिक्षा भी देते हैं, पोषाहार वितरण भी करवाते हैं और हम ऑनलाइन सारा काम करते हैं। अरे चलो सर्वे तो खैर हमारा कार्य है, ये तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन अदर जो विभाग है उनका कार्य हम नहीं करेंगे। पोलियो में ड्यूटी हमारी लगा दी जाती है हमारी बहनों की, तो
हमारी बहनों को 75 रुपये दिए जाते हैं और आशा सहयोगिनी को मेडिकल विभाग 100 रुपये देता है। एक ही टेबल पे हमसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? जवाब दे सरकार हमारे लिए। कोटा के रायपुरा कस्बे में आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। श्री चतुर्भुज नाथ मंदिर गणेश मित्र मंडल के तत्वाधान में श्याम भैरव जी की भव्य शोभा यात्रा धूमधाम और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। कोटा से हितेश शर्मा की ये रिपोर्ट। शोभा यात्रा की चतुर्भुज नाथ मंदिर से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकली। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक वेशभूषा में शामिल भक्तों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। यात्रा के समापन पर श्रद्धालुओं ने घास भैरव जी के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। आयोजन को सफल बनाने में गणेश मित्र मंडल और स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग रहा। पाली जिला मुख्यालय पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। जिले भर से सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली जिले से सुरेश पवार की ये रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सम्मानजनक मानदेय, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सेवानिवृत्त पर 10 लाख रुपए और पेंशन की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। हमारी काफ़ी समय से, लंबे समय से हमारी मांगे रखी हुई है। प्रमुख मांगे तो ये है कि हमें नियमित किया जाए, और दूसरी है कि अगर आप हमें नियमित नहीं कर सकते तो हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। गुजरात में 24,800 है और एमपी में 16,000 है और प्रति साल बढ़ाया जा रहा है 1,000। मगर राजस्थान में चुनावी आंदोलन के टाइम पे हमें सरकार ने ये बोला था कि हम जीत जाएंगे तो आपको 13,000 मानदेय दिया जाएगा। मगर बराबर 5 साल होने को आए हैं, मात्र 5,500 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो हम इससे बहुत असंतुष्ट हैं और काफ़ी बार हमने ज्ञापन दिया, शांतिपूर्वक आंदोलन किया, मगर सरकार को कभी जू नहीं रहेगी। तो आज हमने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारा मानदेय 24,800 तक नहीं करती है और हमारे को जो उन्होंने चुनावी आंदोलन पे जो उन्होंने वादे किए थे, ग्रेजुटी देना और बहुत सारी 19 मांगे हमारी, उनमें से उन्होंने एक भी पूरी नहीं करी। तो अब जो हमारी हड़ताल है वो अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब। अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम रोज कलेक्टेड आएंगे, धरना देंगे और फिर चले जाएंगे जब तक हमारी मांगे। धरना सुबह कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? 10 से 12 बजे तक। 10 से 12 बजे। क्या नाम? बयावर, लामिया और आसपास के गांव की जन समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर में संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने पेयजल, सड़क, बिजली समेत मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग रखी। बयावर जिले से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। सोमवार को केकड़िंदा के पूर्व सरपंच मोड़ सिंह राजपुरोहित, कर्नल महेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट प्रभु सिंह राजपुरोहित सहित प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार की मांग की। संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। बयाना से बड़ी खबर, घर के बाहर खेल रहे 3 वर्षीय मासूम को बिजली के खंभे से करंट लग गया। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए बयाना से राजीव झालानी की ये रिपोर्ट। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के कलसाड़ा गांव में घर के बाहर खेल रहा 3 वर्षीय मानव बिजली के करंट प्रभावित खंभे की चपेट में आ गया। करंट लगते ही मासूम बेहोश होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने तुरंत उसे करंट से छुड़ाकर बयाना के उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खंभे में लंबे समय से करंट आने की शिकायत की जा रही थी, लेकिन डिस्कॉम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ग्रामीणों ने खंभा बदलने और गांव के सभी बिजली के पोलों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।
हुआ था दादी? लाट लट्ठा लग रहा है, बच्चा पहले चिपक गया बच्ची, और हमने गए कर लेने कोई ने सुनवाई नहीं करी, रोज हमारा बच्चा चिपक गया। कौन सी जगह है लट्ठा वो जहाँ करंट आ रहा है? हाँ, मांगला रोड पे जाकर बस्ती में, कलसाड़े में। कलसाड़े में। किसके घर के पास है? अतर सिंह के। पहले भी करंट आ गया उसमें? पहले बच्ची चिपक गई, आपने शिकायत करी? शिकायत नहीं करी हमने, तो बोल रही अभी इस बच्चे को करंट लगा है, क्या नाम है इसका? मानव है। ये कैसे हुआ था इसके? पकड़ लिया लट्ठा में जाकर, घर पे खेल रहा था? जाकर पकड़ लिया, फेंक दिया, कोई रस। बारां जिले के बांगरोल में ओबीसी सर्वे में लगाए गई ड्यूटी के विरोध में बीएलओ के रूप में कार्यरत शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ओबीसी सर्वे कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग उठाई। देखिए बारां जिले के बांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। बांगरोल तहसील क्षेत्र के बीएलओ शिक्षकों ने शिक्षक नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि पहले से शिक्षण कार्य, परीक्षाएं, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य सरकारी जिम्मेदारियों के चलते विद्यालयों का काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ओबीसी सर्वे की अतिरिक्त ड्यूटी से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षकों ने मांग की कि उन्हें ओबीसी सर्वे सहित सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए ताकि वे पूरी तरह शिक्षण कार्य पर ध्यान दे सकें, जिसमें हमारे शिक्षक साथियों और बीएलओ की ड्यूटी लगा दी गई है। वर्तमान में शिक्षा सत्र अभी चालू हुआ है, नामांकन बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस काम को छोड़ करके हमें ओबीसी सर्वे के लिए फील्ड में भेज दिया जाएगा तो किससे हमारा नामांकन बढ़ेगा? साल भर हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। हमारा गवर्नमेंट से ज्ञापन के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब से स्पष्ट निवेदन है कि हम ओबीसी सर्वे नहीं करेंगे, अन्य किसी माध्यम से ओबीसी सर्वे करवा लिया जाए, क्योंकि यही हमारा एक पॉइंट होता है जिसमें बच्चे हमारे। अलवर में सोमवार को दिन दहाड़े युवक के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में युवक और स्विफ्ट कार को दस्तयाब कर लिया। जांच में मामला अपहरण नहीं बल्कि किराए की कार के एक्सीडेंट के बाद हुए विवाद का निकला। अलवर जिले से अमन जैन की ये रिपोर्ट। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जीटी कॉलेज के से एक युवक को जबरन कार में बैठाकर ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर नाकाबंदी की। पुलिस ने बगड़ तिराहा के पास से युवक एक संदिग्ध और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को दस्तयाब कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मामला किराए की कार के एक्सीडेंट से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर हुए विवाद का था। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दोपहर के समय पर एसएमडी से आगे जीटी कॉलेज के सामने किसी युवक के और स्विफ्ट गाड़ी से अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सूचित करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय और सीओ साहब सिटी द्वारा निर्देशित किया गया। कंट्रोल रूम के जरिए क्वेस्टी कराई गई, जिस पर पुलिस थाना बगड़ और रामगढ़ के सहयोग से अपहृत हुए युवक रोहित और अपहरण करने वाले एक युवक को और जिस गाड़ी से अपहरण किया गया था उस गाड़ी को दस्तयाब कर लाया गया है। और इसमें अभी जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से विवाद रेंट की गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर खर्चे को लेकर विवाद इनके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया है और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिरोही जिले के बान गांव में देवासी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का उत्साह चरम पर रहा। प्रतियोगिता में 30 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बान गांव और भिखाराम की टीम संयुक्त विजेता बनी। आयोजन में जनप्रतिनिधि और संतों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। देखिए सिरोही से जालम सिंह की ये रिपोर्ट। सिरोही के बान गांव में देवासी समाज की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में युवाओं का जोश देखने को मिला। 30 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। फाइनल मुकाबले के बाद बान गांव और भिखाराम की टीम को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का सम्मान किया और आयोजन समिति ने प्रतियोगिता को हर वर्ष आयोजित करने की घोषणा करते हुए युवाओं से भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया।
फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। सवाई माधोपुर में जंगली सुअर का आतंक, कई महिला पुरुषों पर हमला, ग्रामीणों में दहशत। बिजली विभाग की लापरवाही, पड़ी भारी, करंट लगने से 3 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से झुलसा। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज, कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।